नमस्कार, गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन बांद्रा के बैंडस्टैंड जॉगर्स पार्क से हम आपको देश दुनिया की हर खबर बताने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। हर एक मॉर्निंग अपडेट के लिए हर एक डिटेल के साथ में बने रहिए हमारे साथ। इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज से आ रही खबर की, जहां पर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन लगातार बड़ी संख्या में जारी है। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स फिलहाल सड़कों पर तैनात है और इसी वजह से भारी पुलिस बल की तैनाती भी सड़कों पर मौजूदा वक्त में की गई है। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करके पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा 2 दिन 2 पालियों में 42 जिलों की कराने का फैसला लिया था और इसी का विरोध प्रतियोगी छात्र शुरू से ही करते आ रहे हैं। अब प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि उनका ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है और जब तक कि आयोग की ओर से उन्हें एक दिन और एक शिफ्ट में ही परीक्षा कराने का आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से लगातार जारी रहने वाला है। लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने आयोग से नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लेने की भी मांग उठाई थी। इस बीच इससे पहले सोमवार को यूपीएससी और यूपीपीएससीएस के सामने प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। और देखिए, फिलहाल कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स प्रदर्शन फिलहाल कर रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर यूपी लोक सेवा आयोग का बयान भी सामने आया। ग्राफिकली आपको बताते हैं, परीक्षाओं की शुचिता और छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं उन केंद्रों पर कराई जा रही हैं जहां पर किसी तरह की कोई भी गड़बड़ियों की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले दूर दराज के परीक्षा केंद्रों में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई थी, जिससे योग्य छात्रों के भविष्य की अनिश्चितता बन जाती है। इसे खत्म करने के लिए और संपूर्ण परीक्षा मेरिट के आधार पर संपन्न कराने के लिए इन केंद्रों को हटाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको ग्राफिकली हम बता रहे हैं। एक के बाद एक सरकार और आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना और मेरिट के आधार पर चुनाव सुनिश्चित कराना है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। देश के अन्य प्रतिष्ठित आयोगों तथा संस्थानों द्वारा भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब आयोग ने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों की अपील पर ही 2 पालियों में परीक्षा कराने का फैसला लिया। अभ्यर्थियों को परीक्षा देने दूर ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अराजक तत्वों, अवैध कोचिंग संस्थानों, नकल माफिया द्वारा प्रतियोगी छात्रों को गलत और भ्रामक जानकारी देकर वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों को ऐसी सूचना से सावधान रहना चाहिए, ये बात कही जा रही है। 2 तस्वीरें फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा अनिश्चितकालीन, जब तक कि आयोग की ओर से उन्हें एक दिन और शिफ्ट में ही परीक्षा कराने का आश्वासन नहीं मिलता। सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ एकजुट होने की बात हिंदुओं से कर रहे हैं कि अपील कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। एक है तो सेफ है जैसे नारे दिए जा रहे हैं और नारों से कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा आग बबूला। और इस बीच कांग्रेस कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस लगातार अब पर्सनल अटैक कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। पिछले 2 दिन में कितने बड़े पर्सनल अटैक कांग्रेस के द्वारा किए गए और उसके पलटवार में बीजेपी ने क्या कुछ कहा, आपको डिटेल में रिपोर्ट में दिखाते हैं। जैसे जैसे 2 राज्यों में चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। नेता पर्सनल अटैक की सारी सीमाएं लांघने पर उतारू हैं। अब पीएम मोदी और सीएम योगी पर कांग्रेस नेता निजी हमले कर रहे हैं। सीएम योगी की तुलना आतंकी से की जा रही है। उनके भगवा वेशभूषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ भी व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये व्यक्तिगत हमले कोई राह चलता व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। बीते 2 दिनों में उनका ये दूसरा हमला है। पहले सीएम योगी की साधु संत वाली वेशभूषा पर सवाल उठा दिए, अब उनकी तुलना आतंकी से कर डाली। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? मैं
कौन बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बौखलाहट से साफ है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का असर हो रहा है। चुनाव में हिंदू वोटर इस नारे से प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस की जाति वाली राजनीति को नुकसान हो रहा है। वहीं पीएम मोदी लगातार कांग्रेस की जाति वाली राजनीति के खिलाफ देश को आगाह कर रहे हैं। उसे देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी ने इस खतरे के प्रति लोगों को चेताया। जिस दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। हम उसकी गंभीरता को समझे, उस संकट को समझे और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से पूरे विपक्ष में खलबली मची है। किसी के पास इसका कोई तोड़ नहीं। सब अपने अपने तरीके से इस नारे के काउंटर में लगे हैं। समाजवादी पार्टी रोज एक नया नारा निकाल देती है। अब कह रहे हैं कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान भरेंगे। यूपी में मायावती कह रही हैं कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में ओवैसी कह रही हैं कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। यानी मोदी योगी के नारे के जवाब में नए नए नारे लॉन्च हो रहे हैं और जो नारा लॉन्च नहीं कर रहे हैं वो बौखलाहट में पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इससे पहले खड़गे ने सीएम योगी की वेशभूषा पर क्या कहा था वो भी सुनिए। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना। अब मोदी योगी पर ये हमले कांग्रेस और विपक्ष को कितना फायदा नुकसान पहुंचाते हैं ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा। तो दीपिका और मुझे जब भी मौका मिलता है तो हम बाज नहीं आते और चूकते नहीं है, कोई भी मौका गवाते नहीं है, खेलने कूद जाते हैं। बिल्कुल, और ये समुद्र किनारे भी कुछ ऐसा ही हम एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगली खबर भी कुछ इसी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बैट और बल्ला और बॉल दिखाई दी और वो वहाँ पर खेलने लगे। जी हाँ, और ये दिलचस्प तस्वीर जो सामने आई है ये तब की जब पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, वो स्टेडियम का उद्घाटन करने गए थे और उसके बाद उन्हें किसने क्लीन बोल्ड करने की धमकी दे डाली, जानिए इस रिपोर्ट में। सीएम धामी ने बल्ला थामा और विधायक आदेश चौहान की गेंदबाजी पर जमकर चौके छक्के मारे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दरअसल धामी ने हरिद्वार दौरे के दौरान लोगों को कई बड़ी सौगात दी। इनमें भल्ला कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। इस स्टेडियम का निर्माण करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यहाँ कॉलेज के साथ डे नाइट मैच भी खेल सकेंगे। बताया जा रहा है कि भल्ला कॉलेज स्टेडियम को आने वाले भविष्य में इंटरनेशनल मैचों के लिए डेवलप किया जाएगा। और देखिए, दिल्ली समेत हरियाणा में कई ज्यादा पोल्यूशन जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में जा रही है, जिसको लेकर के अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए उसके बावजूद हरियाणा के किसान पराली जलाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको दिखाते हैं। रात के अंधेरे में उठ रही आग की लपटें हैरान करने वाली है। देखिए, दूर दूर तक धधकती आग से उठने वाला धुआं आसमान में घने बादल की तरह छाया नजर आ रहा है, जबकि नजरें जहां तक जा रही हैं हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। तस्वीरें दंग कर देंगी। देखिए, यहाँ आग वहाँ आग, खेतों में दूर दूर तक उठती आग की लपटें कई किलोमीटर दायरे तक फैली नजर आ रही हैं। खेतों में लगी भयंकर आग की तस्वीरें हरियाणा के कैथल से आई हैं, जहां प्रशासनिक पाबंदी के बावजूद किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं, जिसके चलते आसपास के इलाके में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पराली जलाने पर जुर्माने की रकम 2 गुनी कर देने के बाद भी किसान खेतों में इकट्ठा पराली में आग लगा रहे हैं और इसे नष्ट कर रहे हैं। दरअसल एयर पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है, जिसके तहत 2 एकड़ जमीन के लिए किसानों को जुर्माने की रकम 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। लेकिन दंग कर देने वाली बात यह है कि जुर्माने की रकम 2 गुनी बढ़ जाने के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुई और जुर्माने के तहत किसानों ने 1,65,000 रुपए भरे। प्रशासन के मुताबिक कैथल में पराली जलाने के अब तक 172 मामले सामने आए हैं, लेकिन खेतों में पराली जलाने की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर ये आंकड़े बेहद कम दिख रहे हैं। यही वजह है पराली जलाने की वजह से हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होता नहीं दिख रहा है। हैरान कर देने वाली अगली खबर आपको केरला से बताने जा रहे हैं, जहां पर जो जंगली सुअर हैं वो अचानक से शहरी इलाकों में दाखिल हो गए और जम करके उत्पात मचाया। एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें ये जो सुअर है वो एटीएम के अंदर दाखिल हो जाता है और इसकी वजह से लोग भी हड़बड़ा जाते हैं। पहली नजर में वीडियो में सब कुछ सामान्य नजर आएगा, लेकिन चंद सेकंड के अंदर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपका सिर भी चकरा जाएगा। तस्वीर एटीएम रूम के अंदर की है, जहां एक बुजुर्ग एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं। इस दौरान एटीएम के आसपास सन्नाटा पसरा नजर आता है। तभी वीडियो के 25वें सेकंड के बाद एटीएम के बाहर कुछ हलचल होती है। बेतहाशा दौड़ता भागता एक जंगली सुअर कांच के दरवाजे से टकराता एटीएम के अंदर दाखिल हो जाता है। इस दौरान जंगली सुअर कांच के दरवाजे पर इतना जोरदार टक्कर मारता है कि पूरा का पूरा दरवाजा ढहकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तस्वीर एक बार फिर से देखिए। सड़क की ओर से भागता सुअर एटीएम के दरवाजे को तोड़ता अंदर घुसता है, जिसके चलते बुजुर्ग घबरा जाते हैं और अगले पल किसी तरह जान बचाकर एटीएम से बाहर निकल आते हैं। बुजुर्ग शख्स के बाहर निकलने के साथ ही जंगली सुअर भी एटीएम के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और दूसरी बार कांच के दूसरे दरवाजे से टकरा जाता है। हालांकि सुअर खुद को संभालता है और एटीएम से बाहर भाग खड़ा होता है। हैरान कर देने वाली घटना केरल के कोट्टयम जिले से आई है, जहां एरुमेली इलाके में एक जंगली सुअर भटकते हुए शहर में दाखिल हो गया और डर के मारे इधर उधर भागने लगा। इसी दौरान ये सुअर तेज रफ्तार गाड़ियों से बचते हुए एटीएम के दरवाजे से टकरा गया। गनीमत इस बात की रही कि सुअर के टक्कर के बाद दरवाजा टूटकर बुजुर्ग के ऊपर नहीं गिरा, वरना हादसा गंभीर हो सकता था। बताया जा रहा है कि मुकुदा निवासी गोपालन एटीएम से पैसे निकालने गए थे और शीशे टूटने की वजह से जख्मी हो गए, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। दरअसल कांच गिरने की वजह से बुजुर्ग शख्स जख्मी हो गए और उनके पैर में चोटें आई। और लगातार टाइम्स नाउ ऑफ भारत की महाकवरेज, महाराष्ट्र का महायुद्ध जारी है। दीपिका और मैं अलग अलग जगह जा रहे हैं, ऐसे में दीपिका चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है। बिल्कुल, और इसी सिलसिले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में तमाम दिग्गजों के चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है वो जारी है। आज प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र में 2 रैलियां करने वाले हैं। एक रोड शो प्राइम मिनिस्टर का होने वाला है। दोपहर 12 बजे चिमूर में पीएम मोदी की रैली होगी। दोपहर 2 बजे
सोलापुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो पुणे में होने वाला है। अमित शाह भी आज 6 बजे घाटकोपर में मौजूद रहेंगे और रात 8 बजे कांदिवली में रैली करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में 3 रैलियां, पहली अचलपुर, अमरावती, दूसरी अकोला और तीसरी जनसभा नागपुर में होने जा रही है। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी लोग फिलहाल ये आगे सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जीत बीजेपी की हो, महायुति की ही हो और उसी के लिए लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। इस बीच चाहे कांग्रेस पार्टी हो, महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें या फिर AIMIM की बात करें तो सभी नेता अभी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर की सरगर्मियां काफी तेज है। तमाम दिग्गज नेता महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं और आज खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आने वाले हैं, जहां पर उनकी 2 जनसभाएं होंगी। एक वो रोड शो भी करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज शाम 6 बजे घाटकोपर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे कांदिवली में रैली गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली है। तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का किंग, ये तो जनता के हाथ में। 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर लगातार जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चलिए माहौल बनाया गया है और अब वक्फ का पहला झटका कांग्रेस को ही लगा है। अपने ही वादे में कांग्रेस अब फंसती हुई नजर आ रही है। और इस बीच ओवैसी ने क्या कहा, तौकीर रजा ने क्या कहा था, बीजेपी नेताओं ने कैसे पलटवार किया, आपको इसको लेकर पूरी जानकारी अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड के पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। सियासत सातवें आसमान पर है। इस बीच जयपुर में हुई भड़काऊ बयानबाजी पर सियासत एक कदम और आगे बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा ये भी सुनाएंगे। पहले वो भड़काऊ बयान सुनिए जिस पर सियासत गरमाई हुई है। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जत जात पे अगर निकलोगे तो भारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर दो। अब सुनिए बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान, कैसे उन्होंने पलटवार किया। ये वो लोग हैं जो लैंड जिहाद का व्यापार कर रहे हैं। ये लोग लैंड जिहाद करके और मस्जिद, मदरसा और वक्फ बोर्ड और मुस्लिम लॉ बोर्ड में बच्चों को फंसाकर, नौजवानों को फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। और ये इस प्रकार के लैंड जिहादी लोग माहौल ख़राब करके जिहाद कराकर और यहाँ देश की शांति भंग करना चाहते हैं। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा, इस प्रकार के बयानबाजी करने वालों को तुरंत सलाखों पीछे करना चाहिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अपनी सभाओं में लोगों को भड़काने में जुटे हैं। उनका कहना है कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो मुस्लिम धर्म स्थलों को छीन लिया जाएगा। आज मोदी ने वक्फ का कानून लेकर आए हैं, जो बिल लाए हैं पार्लियामेंट में पेश किया गया। मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। तो मेरी आपसे अपील है कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को जरूर रोकना है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इस देश को अगर खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, जो भारत के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहता है, और उसका नाम है राहुल गांधी, जो आज देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। और ये अनरेस्ट पैदा करके भारत में
केवल गृह युद्ध नहीं कराना चाहते, गृह युद्ध करा करके भारत को तबाह और बर्बाद करने की सोच रखते हैं। लेकिन खड़गे साहब, ये मंशा आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि बदला हुआ भारत का नौजवान जग चुका है और आपकी नीतियों को समझ चुका है। जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की माने तो वो ये रिपोर्ट समय सीमा के अंदर पेश कर देंगे, यानी संसद के शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, जो कि इसी महीने 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाला है।